डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गायत्री स्कूल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ, वो वाली जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस का क्या क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोले का कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है ना। इसकी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपके यहाँ भी इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी उस कोर्स पे फोकस कर रहा हूँ जिससे आपको 10th क्लास में फ़ायदा मिले। तो देखिए, ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं। तो वैसे पहले देखिए, सबसे पहले घन देखो। घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन जो होता है एक्चुअल में घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। हाँ, मतलब जैसे एक रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो घन के टाइप का है रूम। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस टाइप का होता है घन, ये, और हमने ऐसे ऐसे बनाया, तो इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, ये घन है। अब घन की पहचान क्या होती है, घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन की सभी कोर बराबर होती हैं। जैसे एक रूम है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो तो वो घन है। और एक रूम ऐसा है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और या लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, ऊंचाई अलग है, मतलब तीनों में से एक चेंज हो या अलग अलग हो सब, तो वो है ना घनाभ होता है। तो घन की लंबाई मान लो ये a है, तो चौड़ाई भी a होगी और इसकी ऊंचाई भी a होगी। ठीक है। तो घन के जो सूत्र बने हमारे पास, तो सबसे पहले घन का आप ये देखिए विकर्ण। अब घन का विकर्ण का क्या मतलब है। विकर्ण का मतलब आप ऐसे समझ लो, एक रूम में नीचे के एक कोने से सामने वाले के ऊपर का जो कोना है उसकी दूरी, मतलब घन में बड़ी से बड़ी लंबाई की कोई छड़ रखी जाए तो हम कैसे रखेंगे रूम में, वो सामने वाले कोने में ऊपर से लगा के और उसके सामने कोने में नीचे तक लगाएंगे, तो वो विकर्ण होता है। तो इससे विकर्ण को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका घन का विकर्ण होता है a√3। अब इसके बाद में इसका मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब चारों दीवारों में ऊपर की जो सीलिंग होती है कमरे की वो, और नीचे आधार, फर्श, दोनों जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो वक्र पृष्ठ होता है कोई भी आकृति है, उसके बाहर का क्षेत्र, नीचे आधार और ऊपर का हिस्सा छोड़ के उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका वक्र पृष्ठ है हमारे पास, देखो, एक जो पृष्ठ कितने होते हैं घन में पृष्ठ होते हैं चारों दीवारों के 4 पृष्ठ हो गए, एक नीचे आधार का पृष्ठ हो गया, एक ऊपर सीलिंग का पृष्ठ हो गया, तो 6 पृष्ठ होते हैं घन में। ठीक है। तो एक पृष्ठ की लंबाई, चौड़ाई हमारे पास a है, तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है a² होगा, और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में 4 पृष्ठ हैं, तो 4, एक पृष्ठ a² है तो 4 पृष्ठ 4² होंगे, तो वक्र पृष्ठ इसका होगा 4a²। अब इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठ। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें आधार का क्षेत्रफल और जो ऊपर कमरे की सीलिंग होती है जिसपे पंखा लटका होता है, वो दोनों का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में, तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो एक पृष्ठ a² है, पृष्ठ है 6, तो 6a² हो जाएगा। और इसका आयतन, इसका जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन। तो a तीनों का गुणा करेंगे तो 1 की घात 3 होगा।
और ए क्या है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ए हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए है, ठीक है। तो ये इसका घन के ये सूत्र हैं। ये विकर्ण का है, ये वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, ठीक है। अब घनाभ देखिए, दूसरा घनाभ। घनाभ और घन में क्या अंतर होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। या तो दो बराबर हो, एक बराबर नहीं हो, या तीनों बराबर नहीं हो। घनाभ को इंग्लिश में लिखते हैं हम क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें इस टाइप का होता है घनाभ है ना, एक आयत जिसका आधार आयत होता है वो घनाभ है, और जिसका आधार वर्ग होता है वो घन होता है। तो ये आयत ही बनाया है इसका आधार हमने, तो ये इस टाइप का होगा घनाभ, ठीक है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ये घनाभ है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये इंग्लिश के वर्ण है। तो यहां देखिए इसका विकर्ण, इसका विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ होगा हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे समझ लो वक्र पृष्ठ ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ मीन्स चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ और आयतन में क्या अंतर है। वक्र पृष्ठ जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, इसकी जो परिमाप होती है, कोई भी चीज है उसकी परिमाप में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये वक्र पृष्ठ बनेगा, ठीक है। और जिसके आधार में कोई भी चीज है उसके आधार में अगर ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आयतन बनेगा। तो हम परिमाप है, ये देखो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसकी परिमाप है, ये आयत की परिमाप है। तो आयत की परिमाप में ऊंचाई से गुणा किया है तो ये है ना वक्र पृष्ठ बना। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में ये सीलिंग भी आ जाएगी और ये आधार भी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है। और आयतन, इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन है। तो देख लो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो ये घन और घनाभ में अंतर है। घन जो है एक वर्ग, जिसका आधार वर्ग हो उसके ऊपर बनी आकृति घन होती है, और घनाभ जिसका आधार एक आयत हो उस पर बनी हुई आकृति है ना, वो घनाभ होती है। और घन की ये विकर्ण एक सामने वाले कोने के ऊपर की साइड और उसके सामने जो कोना है उसके नीचे की साइड, यानी घन में बड़ी से बड़ी कोई चीज रखनी है तो वो विकर्ण निकालना पड़ेगा। वो ये कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, वो कहता है उसमें बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो आप घनाभ का विकर्ण निकालोगे, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजा सेम है, एक ही दे रखा है, तो आप घन का विकर्ण निकालोगे। तो ये घन का है सूत्र और ये घनाभ के सूत्र हैं। अब मैं दूसरी आकृति से आपको बताता हूं बेलन। बेलन कैसा होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, आयतन कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, वो बताता हूं, ठीक है। ये घन है, ये घनाभ है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बेलन। बेलन की जो लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बेलन किस टाइप का होता है, वो बता रहा हूं। तो बेलन जो होता है,
बेलन को हम सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो सिलेंडर का मतलब जैसे गैस का सिलेंडर, तो गैस का सिलेंडर जैसा होता है ऐसी आकृति होती है बेलन की। ऐसे देख लो, ये है ना, ये बेलनाकार है और ये इसकी ऊंचाई है यहां से यहां तक h है और इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है। ये देखिए जैसे ये है, ये बेलन के आकार का है, पाइप बेलन के आकार का होता है। तो ये है ना, ये चारों तरफ की ये क्षेत्रफल, ये तो वक्र पृष्ठ है इसका, ये चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है। और ये आधार और नीचे वाला आधार जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। और आयतन का मतलब जैसे समझ लो, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन बनता है। तो यहां देखिए इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है और आधार की परिमाप क्या है। तो ये त्रिज्या तो यहां से यहां तक है ये। अब देखिए ये है ना, आधार की परिमाप है, तो आधार की परिमाप होती है 2 पाई आर। क्यों होगी 2 पाई आर? क्योंकि ये बेलनाकार है तो ये गोल है नीचे, तो गोले की जो परिधि क्या होती है, गोले की परिधि 2 पाई आर होती है, तो इसकी भी परिधि 2 पाई आर होगी। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये बेलन है, ये तो बेलन है तो इधर साइड में ये गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। और वक्र पृष्ठ जो होता है वो ये वाला होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर और h प्लस 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ में ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों जोड़ देती है, संपूर्ण पृष्ठ बनता है। और आयतन ये वाला हिस्सा है पाई आर स्क्वायर एच। अब वो ये बनाते कैसे, यहां से देखो, अब इसको लिखेंगे बेलन के आधार, बेलन तो यहां लिख रखा है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उसका आधार एक वृत्त के आकार का होता है और उसका आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि होगी 2 पाई आर और इसका वक्र पृष्ठ, तो मैंने क्या बताया था आपको, वक्र पृष्ठ है ना, आधार की जो परिमाप होती है उसमें s से गुणा करते हैं तो वक्र पृष्ठ बनता है। तो वक्र पृष्ठ इसका ये होता है 2 पाई आर और h। तो ये देखो, ये है ना, ये आधार की परिधि है और ये ऊंचाई है। तो अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें तो यहां लिखेंगे आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि में लंबवत ऊंचाई से गुणा करेंगे तो वक्र पृष्ठ बनेगा। संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वो आकृति के चारों तरफ का सभी पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ये है कि ये वाला, ये वक्र पृष्ठ है और ये हिस्सा इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ, इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो बनेगा वो वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल ये होता है। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच और दोनों आधारों का क्षेत्रफल क्या है, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा h प्लस आर। तो आपको इसका यूज करना है। इसका यूज क्यों करना है कि इसकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी। कॉमन लेके अगर कैलकुलेशन करते हैं तो छोटी हो जाती है कैलकुलेशन, और अलग अलग करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं हो
वहाँ गलती की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ में से अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो, उसके बाद कैलकुलेशन करनी चाहिए। और इसका देखो आयतन, इसका जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है 2a पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, तो आपको इसका यूज करना है, ठीक है। तो बेलन का आपने अच्छी तरह से देखा, बेलन किस टाइप की आकृति होती है। बेलन है ना, आप जैसे देख लो पाइप है ना, वो खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन का भी आयतन होता है। तो आप क्या करोगे, खोखले बेलन का आयतन जहां त्रिज्या होती है वहां r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर करना है। तो खोखले बेलन का आयतन भी लिख लो यहां, खोखले बेलन का आयतन। तो देखो खोखले बेलन का आयतन हम जब लिखेंगे तो जो बेलन का आयतन है उसमें देखो ऊंचाई पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई चीज है जैसे ये खोखला है तो ऊंचाई तो खोखले की भी उतनी होती है और जो ठोस होता है उसकी भी इतनी होती है, तो एच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है केवल रेडियस, जो त्रिज्या होती है उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो खोखला है अंदर अगर आयतन निकालना है तो खोखली जगह जो है उसका आयतन कम होगा। तो हम क्या करते हैं, ये आर स्क्वायर की जगह r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर देते हैं। तो आर, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। तो ये खोखले बेलन का आयतन ये यूज करना है, ठीक है। तो ये घन बता दिया, घनाभ बता दिया और ये बेलन बता दिया। अब शंकु और देख लो। तो एक शंकु देखिए, शंकु की आकृति किस टाइप की होती है और उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन क्या होता है वो देख लो। तो ये है ना शंकु, शंकु को बोलते हैं हम कोन। कोन का मतलब समझते हो, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी आपने। तो आइसक्रीम का कोन ऐसा ही होता है ना, ऐसे ये है ना, यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं यहाँ से, है ना, और ये बंद होता है। तो ये है ना शंकु है। ये आइसक्रीम का जो कोन होता है वो शंकु के आकार का होता है। शंकु नहीं, देखो तुम इंग्लिश बोलते हो, कोन बोलते हैं ना, तो लोग है ना इंग्लिश बोलते हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जिसकी इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी नहीं मालूम होता। तो तुम्हें इसकी हिंदी मालूम नहीं होगी शंकु, और आपको कौन मालूम होगा। तो शंकु की जो इंग्लिश है वो कोन है। अब देखिए इस कोन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, आयतन क्या होगा, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक है ना r है और ये है h, तो ये होता है इसका l, तिर्यक ऊंचाई। तो h तो क्या होता है हमारे पास, लंबवत ऊंचाई। और इसकी r होती है त्रिज्या और l होता है तिर्यक ऊंचाई। तो ये चीजें होती हैं इसमें। अब यहाँ देखिए, हम मान लो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालें, हमें h और r दे रखा है। तो यहाँ देखिए ये है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार दे रखे होते हैं। तो कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला से सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हम अगर निकालें, हमें h और r दे रखा है और वो कहे तिर्यक ऊंचाई बताओ, तो इसका यूज करेंगे अंडर रूट h का वर्ग प्लस r का वर्ग, इसका यूज करेंगे, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। दूसरा देखिए वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ, तो यहां देखिए वक्र पृष्ठ ये वाला है। कोण का जो होता है ना, ये कोण ऐसा होता है चारों तरफ से, तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो वक्र पृष्ठ है। और नीचे वाला जहां से आइसक्रीम खाते हैं
वो भी जोड़ दें उसमें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो वक्र पृष्ठ इसका होता है पाई आर और एल। इसका संपूर्ण पृष्ठ देखिए, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ में आधार, एक आधार है, दूसरा आधार तो बंद है ऊपर, तो वक्र पृष्ठ में ये आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इसका आधार भी गोल होता है, वृत्त के आकार का है, तो यहां लिखेंगे वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ देंगे तो पाई आर एल तो वक्र पृष्ठ है, और आधार का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दो, और पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर आएगा। तो हमें इसका यूज करना है वक्र पृष्ठ में, क्योंकि कॉमन लेके लिखा है, कॉमन लेके कैलकुलेशन कम होती है, इसीलिए इसका यूज करना है। अब इसका आयतन देखिए, आयतन इसका क्या होगा, तो आयतन देखिए, तो भाई ये आकृति ऐसी तो है नहीं कि नीचे से ऊपर तक सेम हो, तो हम कह दें आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा। भाई ऊपर तो कम है और नीचे ज़्यादा है, अगर सेम हो नीचे से ऊपर तक तो आयतन हम निकाल सकते हैं आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करके। अब ऊपर तो भाई बंद है और नीचे चौड़ी है, जहाँ से आइसक्रीम खाते हैं वहाँ चौड़ा है और ऊपर बिल्कुल बंद होता है, तो उसमें तो हमें ना आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा नहीं कर सकते। तो इसका आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आयतन में इसका यूज करना है। आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, लंबवत ऊंचाई, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो इसका ध्यान रखोगे, और ये फॉर्मूला 1 2 3 और ये 4 वक्र पृष्ठ ये है, और ये है ना तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। तो ऐसे ये आपको क्या क्या बताया अभी मैंने, घन बता दिया, घनाभ बता दिया, बेलन बता दिया, ये शंकु बता दिया। अब गोला और है, अभी गोला चलो देख लो। गोले को हम स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फीयर। तो आज मैं आपको केवल सूत्र बता रहा हूं, कल से इसके क्वेश्चन बताऊंगा। तो गोला देखिए, जो गोला होता है उसको हम बोलते हैं स्फीयर। अब गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, देखो गोला होता है, गोला भी गोल वृत्त भी गोल, तो तुम सस्पेंस में पढ़ोगे ये वृत्त है और ये गोला है, इसमें अंतर क्या है। तो अंतर ऐसे देख लो, जैसे वृत्त होता है वो आकृति तो ऐसी आकृति होती है जो इसमें बोर्ड पे बनाई जा सकती है, और जिसका क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता, वो तो वृत्त होता है, ठीक है। और गोला क्या होता है, जैसे आप बॉल खेलते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो वो है ना गोल तो होता है, तो उसका आयतन भी होता है, जहां पे हवा भरी रहती है वो आयतन होता है। तो गोला और वृत्त में ये अंतर है, वृत्त में केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो आकृति ड्रॉ होती है, गोला है ना एज ए बॉल, ठीक है। तो गोले की जो शेप बनाते हैं हम, वो ऐसे बनाने के बाद इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिससे कि मालूम पड़े कि ये क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। और इसकी रेडियस जहां हवा होती है वहां से लेके परिधि तक की दूरी होती है, ये आर। अब यहां देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता नहीं है, क्योंकि आगे से बॉल तो ऊपर चारों तरफ से एक जैसी होती है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसके बाहर का क्षेत्रफल, और गोले का आयतन जैसे फुटबॉल होती है उसमें जहां हवा भरी रहती है उसका आयतन होता है। अब ये तो हुआ गोला। अब अर्धगोला देखिए, अर्धगोला को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो अर्धगोला जैसे आप समझ लो कटोरा होता है,
कटोरी जिसमें आप चाय पीते हो वो है ना अर्धगोला है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन तीनों होते हैं। तो देखो वक्र पृष्ठ तो ये हिस्सा होता है यहां से लेके यहां तक, और ये जो कटोरे का ऊपर वाला हिस्सा है जहां से हम सब्जी वगैरह डालते हैं उसमें वो जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और आयतन वो है जो सब्जी जिसमें पड़ी होती है वो आयतन वाली जगह है। तो इसका ये रेडियस मान लो ये स्मॉल आर है, इसको कैपिटल माना है तो इसको स्मॉल मान लो, छोटा है, गोला आधा होता है, और या कैपिटल भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर माना ये रेडियस, इसकी त्रिज्या आर बराबर है इसकी त्रिज्या, ठीक है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ये। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, ये तो वक्र पृष्ठ है यहां से लेके यहां तक, ये तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा और ये दोनों जोड़ दें तो ये 3 पाई आर स्क्वायर। देख लो जो कटोरा होता है वो ऊपर जो उसकी आकृति है ऊपर गोल होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो ये यहां से यहां तक 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई आर स्क्वायर है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन इसका गोले का जो आयतन होता है उसका आधा होता है, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आज मैंने आपको सारे सूत्र बताएं कौन सा सूत्र कहाँ कैसे होता है, और कल से मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा, और आपके 9th क्लास में इसके क्वेश्चन 3 आएंगे इस चैप्टर से, और 10th में ये चैप्टर भी बड़ा है वहाँ भी 3 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं ये चैप्टर आपको बता रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा होशियार हो जाए, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वही कोर्स देख के बता रहा हूँ जिससे आपको लाभ ज़्यादा होगा। बाकी को तो क्लास खुलेंगी तो टोटल क्वेश्चन बताए ही जाएंगे। धन्यवाद।